भाई एक बात बता, बॉलीवुड वालों का बर्न लेवल आजकल इतना हाई क्यों चल रहा है? साउथ सिनेमा की सक्सेस देख के इनका बीपी हाई क्यों हो रहा है? कहीं ये डर तो नहीं कि अब असली स्टारडम मुंबई की गलियों से नहीं, तेलुगु और तमिल के जंगलों से निकल रहा है? चलता है मुझसे मजनू। और हाँ, ये मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा। पहले तू खुद सुन ले इन बॉलीवुड वालों की जलती भुनती बातों को, फिर मैं तुझे असली कहानी सुनाता हूँ। वरुण धवन की बात सुन। पूरे इंडिया में, क्योंकि आजकल आप साउथ इंडस्ट्री से भी बहुत ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि वो उनकी फिल्में बहुत चल रही है। फिर शाहिद कपूर का हाल देख। And I would say that for even the Tamil, Telugu, Malayalam, कन्नड़ ऑडियंस, आई वुड से कि आप भी हिंदी फिल्में देखो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो खुल के दिल खोल के आपकी फिल्में एक्सेप्ट कर रही है। इनकी बातों से साफ झलक रहा है बॉलीवुड का दम अब सिर्फ इवेंट में होता है, स्क्रीन पर नहीं। साउथ वाले जहां सिनेमा को पूजा मानते हैं, वहीं बॉलीवुड वाले उसे सिर्फ फ्राइडे की कमाई का जरिया समझते हैं। एक वक्त था जब साउथ स्टार्स को बॉलीवुड में घुसने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। आज हालत ये है कि बॉलीवुड के हीरो साउथ डायरेक्टर्स के सामने लाइन में लगे हैं, भाई हमें भी एक मौका दे दो। यही है वक्त का खेल और यही है सच्चाई। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने बॉलीवुड की नींव हिला दी। इंडियन सिनेमा की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सिर्फ एक बॉलीवुड फिल्म दंगल है। बाकी सब केजीएफ, बाहुबली, आरआरआर जैसी साउथ की रत्न है। और नेशनल अवार्ड्स 2024 से 2025 तक में बॉलीवुड का नाम ओ निशान तक नहीं। कनाडा से ऋषभ शेट्टी, मलयालम से निथिया मेनन, तमिल से टेरो चिताबालम जैसी फिल्मों ने अवार्ड्स की पूरी थाली साफ कर दी। बॉलीवुड वालों को मिली। अब थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। अरशद वारसी को याद कर, जिसने साउथ को माइंडलेस कहा था। फिर वही अरशद प्रभास को जोकर बोलते दिखा। मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर? व्हाई? भाई खुद की औकात तो देख, फिर किसी को जज कर। श्रुति हासन ने साफ बोला, बॉलीवुड ने हमेशा आउटसाइडर फील कराया। मनोज बाजपेयी तक बोले, बॉलीवुड इज स्केयर्ड ऑफ साउथ्स राइज। राम गोपाल वर्मा जैसे लेजेंड्स ने ट्वीट में साफ बता दिया, बॉलीवुड वालों की कुर्सी अब हिल रही है। शाहिद कपूर कहते हैं कि साउथ ऑडियंस हमारी फिल्में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब पठान साउथ से 130 करोड़ और जवान 150 करोड़ से ऊपर निकाल जाती है, तो सवाल ये उठता है, किस मूवी में दम है और किसकी सिर्फ हवा है। सच ये है कि अब बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट्स भी साउथ से डर के बदल रहे हैं। शाहरुख खान तक अपनी फिल्म की तारीख बदलता है, क्योंकि सामने केजीएफ या सलार खड़ी होती है। आज वो दिन आ गया है जब साउथ फिल्म्स ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे बॉलीवुड रिजर्व फेस्टिवल्स पे भी एंट्री मार रही हैं। पहले जो डेट्स एसआरके, सलमान, आमिर ने बुक कर रखी थी, आज उन्हीं डेट्स पर साउथ स्टार्स अपनी मेगा एंट्री कर रहे हैं और बॉलीवुड वालों की हिम्मत नहीं हो रही सामने टिकने की। एक जमाना था जब लोग बॉलीवुड में आने को ड्रीम मानते थे। रजनीकांत, कमाल हासन तक ने बॉलीवुड में काम करना गर्व की बात मानी थी। लेकिन आज अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स भी साउथ शिफ्ट हो रहे हैं। रीजन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और कंटेंट के लिए जुनून। बॉलीवुड वालों के पास अब सिर्फ एटीट्यूड बचा है, वो भी अब किराए पर मिल रहा है। अब बताता हूँ कुछ ऐसी बात जो शायद ही आपको पता होगा। 1997 में कमाल हासन एक ऐसी पैन वर्ल्ड फिल्म बना रहे थे जिसमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और टाइटैनिक वाली केट विंसलेट तक शामिल थीं। फिल्म शेल्व हो गई क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिए। सोच, अगर वो फिल्म बन जाती तो शायद पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट 2000 से पहले ही एक्सप्लोड कर जाता। और फिर आता है वो इंसान जिसने साउथ का नाम नॉर्थ इंडिया के हर गली तक पहुंचा दिया, मनीष शाह। भाई ने गोल्ड माइंस के बैनर तले साउथ की मसाला फिल्मों को डब करके हिंदी टीवी पर चलाया। फिर क्या, हर गली में अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण के नाम का डंका बजने लगा। अनजान जैसी फ्लॉप फिल्म को भी मनीषा ने री एडिट करके टीवी पर सुपरहिट बना दिया। आज पुष्पा, बाहुबली, केजीएफ जैसी फिल्में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन चुकी हैं। बॉलीवुड का हाल तो ऐसा है जैसे साउथ को सिर्फ स्टीरियोटाइप करता रहा, डार्क स्किन्ड, वियर्ड एक्सेंट वाले कैरेक्टर्स बनाकर इंसल्ट करता रहा। चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर मीनाक्षी सुंदरेश्वर तक हर जगह साउथ की रिप्रेजेंटेशन में घटिया सोच दिखाई गई। ऊपर से दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस फेयरनेस क्रीम की एड करके बताती हैं कि फेयर ही ब्यूटीफुल है, वहीं दूसरी तरफ सई पल्लवी जैसी साउथ एक्ट्रेस 2 करोड़ का फेयरनेस एड ठुकरा देती है क्योंकि वो अपने रूट्स और कल्चर को सेल नहीं करती। साउथ के लोग अगर बॉलीवुड को रेयरली
सपोर्ट करते हैं तो उसका रीजन यही है, डिसरिस्पेक्ट और एरोगेंस। बॉलीवुड ने साउथ स्टार्स को हमेशा आउटसाइडर कहा और आज वही आउटसाइडर्स उन्हें सिखा रहे हैं। बॉस, सिनेमा डेडिकेशन से चलता है, डायनेस्टी से नहीं। अब एक बात सोच, जब बॉलीवुड इतना इनसिक्योर है कि हर सक्सेस को सार्कास्टिक जोक्स में बदल देता है, तो मतलब साफ है डर लग रहा है। डर इस बात का कि अब मोनोपोली खत्म हो चुकी है, अब स्पॉटलाइट शिफ्ट हो चुकी है। साउथ स्टार्स अब सिर्फ अपने रीजन के नहीं, पैन इंडिया ऑडियंस के फेवरेट बन चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जिनका स्टार पावर सिर्फ मीडिया में जिंदा था, अब थिएटर में पिटाते हैं और यही है असली रियलिटी। अब सीन ये है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड की जो डेकेड्स पुरानी लड़ाई चल रही थी ना, उसका असली कंक्लूजन निकल आया है। जो भी इंडस्ट्री अच्छा कंटेंट देगी वही जीत जाएगी। साउथ ने यह साबित कर दिया है, नो पीआर स्टंट, जस्ट प्योर कंटेंट। अब बॉलीवुड को लड़ाई खुद से करनी है, अपनी सोच से, अपनी आदतों से, अपने ईगो से। और शायद इसीलिए 2025 में बॉलीवुड और साउथ के कोलैबोरेशंस बन रहे हैं, जैसे वॉर 2 और कूली जैसी हाइब्रिड फिल्म्स। क्योंकि अब बात कंपटीशन की नहीं, कंट्रीब्यूशन की है। अब तू बता, इस जंग में तू किसके साथ है? उस इंडस्ट्री के जो अब भी नेपोटिज्म और ओवर एक्टिंग में बसी है, या उस सिनेमा के जो जमीन से उठकर आसमान में छा गया है? बॉलीवुड वालों को अब सीखना पड़ेगा, हाइप से नहीं हिम्मत से फिल्म चलती है। और साउथ ने वो हिम्मत दिखाई है बार बार, बिना शोर मचाए। और ये जो बात आज मैंने कही है ना, इसे बस सुन मत, सोच और समझ। क्योंकि अब सिनेमा रीजनल नहीं रहा, अब ये नेशनल इमोशन बन चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।